उधर फास्ट 100 के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे पर। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर केंद्र और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था। कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अगर सुरक्षा नहीं तो ऑनलाइन चलाएं, ज़्यादा बेहतर है। कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले का कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं तो इस चीज़ को ऑनलाइन चलाएं, किसी ने रोका नहीं है। लेकिन अगर आप क्लासेस को ऑफलाइन चलाना चाहते हैं तो सुरक्षा के इंतजाम भी ज़रूरी हैं। और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कोचिंग सेंटर्स और उसके ज़रिए कोचिंग इकोनॉमी पर जीने वाले उन लोगों के लिए एक संदेश की तरह है कि उन्हें सुरक्षा के बारे में सोचना ही होगा। मेहंदी गर्ग मेरी सहयोगी मेरे साथ लाइव ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मेहंदी, ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, अभी स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, नोटिस जारी किया है, अभी फैसला सामने नहीं आया है। सीधी सी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए टिप्पणी इतनी कठोर कर रहा है तो इशारा साफ है, बख्शने वाला सुप्रीम कोर्ट अब किसी को नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और जमकर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो उनको, चाहे वो प्रशासन हो, केंद्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, सबसे कड़े सवाल पूछे हैं और सभी को एक फटकार लगाई है, क्योंकि 3 यूपीएससी छात्रों की जान इस तरीके से चले जाना कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो डेथ चेंबर्स बन गए हैं और बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ इन कोचिंग सेंटर्स में किया जा रहा है। और अगर केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले सकती है और कोचिंग सेंटर्स इसी तरीके से चलने वाले हैं तो फिलहाल के लिए ये सभी कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर देने चाहिए, अगर कोई प्रॉपर तैयारियां उन कोचिंग सेंटर्स में नहीं की जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए ये भी कहा है कि किस बिहाफ पे या किस बिना पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो इतनी भारी भरकम फीस उन स्टूडेंट से लेते हैं जो कि कोचिंग सेंटर में पढ़ने आ रहे हैं। लेकिन पढ़ाई तो वहां पर हो रही है, लेकिन उस अकॉर्डिंगली वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से डेथ चेंबर्स का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन कोचिंग सेंटर्स को एड्रेस किया है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इतना पैसा, इतनी फीस लेते हुए भी कोई भी व्यवस्था किसी भी स्टूडेंट को कोचिंग सेंटर में नहीं दी जा रही है। साथ ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से साफ तौर पर मुख्य सवाल किए गए हैं कि, और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जितने कोचिंग सेंटर्स हैं उनके लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो बनाई जाए, जिसके अंतर्गत ही जितने कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो दिल्ली के किसी भी इलाके में हो या फिर कहीं कहीं पर भी हो, उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के अंडर उन्हें काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों भी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कटाक्ष वाली टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि शुक्र है कि दिल्ली पुलिस ने पानी का चालान नहीं काटा। तो साफ तौर पर ये बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी इस पूरे मामले को हल्के में नहीं ले रहा है और ये सिर्फ फटकार और ये सिर्फ डांट लगाई गई है। लेकिन जब फैसला सुनाया जाएगा तो हो सकता है कि बहुत बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आए, जिससे कोचिंग सेंटर, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जो जवाबदेही है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगियों का मामला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा अभी एक्टिव मोड में दिखाई भी दे रही है। एक्टिव मोड में सुप्रीम कोर्ट दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ये कॉग्निजेंस लेने के बाद, इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ही अगर शुरुआत की जाए, जिससे मैंने भी अपने सवाल की शुरुआत की थी, तो इशारा मिल रहा है कि नोटिस जो दिया गया है केंद्र और दिल्ली सरकार को, इसका जवाब फाइल करना और किन शब्दों में फाइल किया जाना है वो एक बड़ी टसल होगी। बहुत शब्दों को चुन कर रखना होगा उस नोटिस के जवाब में इन दोनों ही तरफ से। लेकिन क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई किसी तरीके का जवाब सामने आया है अब तक? क्योंकि बड़े सवाल उठे थे दिल्ली सरकार और ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है, तो कहीं बहुत जिम्मेदारी एक पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी पर आती है कि उसके जो मंत्री हैं, उसके जो जिम्मेदार, उनकी जो मेयर हैं एमसीडी में, वो आखिर क्या करवा रही हैं। क्या दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का
इस पर अब तक कोई जवाब आ पाया है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मेहंदी? देखिए, अभी फिलहाल टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी फैसले का इंतजार कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ साथ एमसीडी पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं और उनसे पूछा है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में चल रहा है, कि क्या एमसीडी के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है, किस तरीके से यहाँ पर जितनी बिल्डिंग है, कोचिंग सेंटर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो एमसीडी, जहां पर दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी का राज है, साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राज है, तो जैसे कि आपने भी कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है इन पूरे मामलों के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है या जो भी सवाल करता है, उन सभी की जवाबदेही दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के नेताओं को देनी ही पड़ेगी। क्योंकि फिलहाल देखिए, जो मामला था वो आरोप प्रत्यारोप का बन गया था कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, या बीजेपी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। लेकिन देखिए, ये पॉलिटिकल मामला बन गया और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला सुना देगा, तो जो जो इस पूरे मुद्दे में निकल कर सामने आते हैं, चाहे वो एमसीडी के अफसर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, तो उन सभी को सवालों के जवाबों के साथ सामने आना ही पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर टिप्पणी में इतनी सख्त हो सकती है, तो फैसले जब सामने आएंगे या जब कड़े सवाल उठाए जाएंगे, तो उसमें बहुत गंभीर सवाल आम आदमी पार्टी, एमसीडी और दिल्ली की सरकार से किए जा सकते हैं। आसान नहीं होने वाला है मेहंदी इस नोटिस का जवाब देना, लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा और जब जवाब सामने आएगा तब कई चीजें साफ भी हो जाएंगी। मेहंदी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे